तो लास्ट सेंसरी ऑर्गन जो हमें पढ़ना है वो है ईयर्स। ठीक है, तो ईयर की अपन एनाटॉमी देखते हैं। ईयर को बेसिकली हमने यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? तो सबसे पहले आपका जो रहता है वो होता है आउटर ईयर, आउटर ईयर, और फिर होता है आपका मिडिल ईयर, मिडिल ईयर, और फिर आपका थर्ड पार्ट जो रहता है वो होता है इनर ईयर। ठीक है भाई, ये 3 पार्ट रहते हैं ईयर के। ठीक, चलिए अब आउटर ईयर को देखते हैं। तो आउटर ईयर में आपका सबसे बाहर का जो पार्ट रहता है इसे हम बोलते हैं पिन्ना। ठीक है, यहाँ पर कुछ एक एक्स्ट्रा वर्डिंग्स भी पड़ी हुई हैं, तो उन एक्स्ट्रा वर्डिंग्स से हमें कुछ नहीं करना है, जो मैं आपको अंडरलाइन करता जा रहा हूँ आपको उसी उसी को देखना है। ये होता है आउटर मोस्ट आपका, जिसे हम बोलते हैं पिन्ना। आपके कोर्स में जितना है सिर्फ उसी को अंडरलाइन में कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा आपका होता है ऑडिटरी कैनाल, जिसे ईयर कैनाल भी कहते हैं हम लोग। ये हो गई है ये पूरी, जहां से आपकी साउंड जाती है। ठीक है, और तीसरा आपका होता है एयर ड्रम, जिसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या इसी का दूसरा नाम रहता है ईयर ड्रम। ठीक है, ये तीनों पार्ट मिलकर आउटर ईयर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यहीं पर आपकी कुछ एक आपकी बोन होती है जिसे हम बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज का मतलब यहाँ पर होता है ऐसी बोन जो अभी आपकी फुल्ली डेवलप नहीं हुई है, उसे हम बोलते हैं कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेजिनस बोन होती है और ये कभी भी डेवलप नहीं होती है, मतलब इसमें कभी फ्रैक्चर वगैरह नहीं आ सकता। आप जैसे चाहो वैसे आप इसे मोड़ सकते हो। तो पिन्ना ने, एयर कैनाल ने और यहाँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने, इन तीनों ने मिलकर यहाँ पर क्या बनाया है? आउटर ईयर। क्या बनाया है? आउटर ईयर बनाया है। अब जो मिडिल एयर रहता है इसके अंदर आपके मौजूद होते हैं एयर ऑसिकल्स। क्या प्रेजेंट रहता है? एयर ऑसिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। और आपका इसके अंदर ही यूस्टेशियन ट्यूब होता है, ओवल विंडो होती है और राउंड विंडो होती है। जो इनर एयर रहता है इसके अंदर मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ होती है, जिसमें आपका सेमी सर्कुलर कैनाल और यूट्रिकुलस यूट्रिकुलस होता है, सेकुलस होता है और कॉकलिया होता है। इतनी चीजें आपकी मौजूद होती हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पिन्ना ने क्या किया, यहाँ से जो भी आपकी साउंड वेव्स थी उन सारी साउंड वेव्स को कलेक्ट किया और कलेक्ट करके इसे एयर कैनाल के अंदर भेज दिया। एयर कैनाल के बाद में यहाँ पर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये खिंची हुई मेम्ब्रेन रहती है, जैसे ढोलक वगैरह पर रहती है ना मेम्ब्रेन, वैसी खिंची हुई मेम्ब्रेन रहती है। कोई भी साउंड वेव्स इस पर जाकर टकराएंगी तो ये वाइब्रेट करेगी, ये हिलेगी। और हिलने पर यहाँ पर 3 बोन्स मौजूद होती हैं। एक होती है मेलियस, दूसरी होती है इनकस और तीसरी होती है स्टेप्स। ये आपको दिखाई दे रही होंगी। हाँ, ये 3 बोन्स होती हैं मिडिल लेयर में, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। ये 3 बोन्स होती हैं। इन तीनों को इकट्ठा मिलाकर बोला जाता है एयर ऑसिकल्स। एयर ऑसिकल्स इन्हें बोला जाता है। ठीक है, तीनों को कलेक्टिवली एयर ऑसिकल्स कहा जाता है। स्टेप्स जो बोन रहती है ये आपकी बॉडी की सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है। दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब सबसे पहले जब एयर ड्रम हिलेगा तो वो आपका मेलियस को जाकर वाइब्रेट करेगा। मेलियस इनकस को वाइब्रेट करेगी और इनकस जो रहेगी वो आपकी स्टेप्स को यहाँ पर वाइब्रेट करेगी। और स्टेप्स जो वाइब्रेट होगी ये वाली है स्टेप्स, ये आपको दिख रही होगी, ये वाला पार्ट जो रहता है इसे हम बोलते हैं स्टेप्स। ये जो स्टेप्स रहती है ये इनर एयर पर जुड़ी रहती है और इनर एयर पर एक ओवल विंडो होती है। ओवल विंडो पर जाकर ये ओपन होती है। यहीं पर आपकी ये ओवल विंडो होती है, यहाँ इसे हम बोलते हैं ओवल विंडो। तो इसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर, दिस इज नोन एज ओवल विंडो। ठीक है, और ओवल विंडो के जस्ट नीचे यहां पर आपकी एक और विंडो रहती है जिसे हम बोलते हैं राउंड विंडो। राउंड विंडो।
ठीक है भाई, ये दो विंडोज यहाँ पर आपकी ये मौजूद होती हैं। तो इतने पार्ट को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, मिडिल एयर। तो मिडिल एयर में क्या क्या आता है, एयर ऑसिकल्स आती है, ओवल विंडो आती है, राउंड विंडो आती है, ठीक है। साथ में एक कैविटी भी रहती है जिसे हम बोलते हैं टिम्पैनिक कैविटी। भाई ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जहां पर आपकी मौजूद रहती है उसी को हम बोलते हैं टिम्पैनिक कैविटी। ये टिम्पैनिक कैविटी आगे जाकर ओपन होती है किसमें, यूस्थेशियन ट्यूब में। इसमें यूस्थेशियन ट्यूब में, ये वाली जो ट्यूब आप देख रहे हो इसे हम बोलते हैं यूस्थेशियन ट्यूब। यूस्थेशियन ट्यूब का क्या काम रहता है, इसका काम रहता है जो आपका एयर रहता है उसे माउथ की कैविटी से कनेक्ट करना। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ आप ईयर ड्रॉप्स को कान में डालते हो तो उसका स्वाद मुंह में आ जाता है, ठीक है। तो ये कनेक्टेड रहती है और इसका बेसिक काम रहता है एयर ड्रम पर लगातार एक इक्विलाइजिंग प्रेशर डालना। भाई देखो, जो एयर आ रही है यहां से, कभी कभी इसका प्रेशर भी ज्यादा हो जाता है, तो आप यॉनिंग करते हो जब जमाई लेते हो तो यहां से आपका प्रेशर जाता है और ये प्रेशर जाकर इस पर इसे बराबर मेंटेन रखता है, ठीक है। कभी कभी कान बंद हो जाता है, आपने यॉनिंग दी तो मान पड़ा कान खुल जाता है, ऐसे करके यॉनिंग लेते हो तो, है ना। तो अभी यॉनिंग लेकर देखो, देखो कान में इफेक्ट मालूम चलेगा। जमाई लेकर देखो भाई, मुंह खोलो, जमाई लो ना, हवा भरो ऐसे, ऐसे करके जिसे आलस में भरते हो, इफेक्ट दिखाई दिया कान पर, है ना। तो ये जो कान पर इफेक्ट आता है वो इसी की वजह से आता है कि यहाँ से एयर जाती है और ये दोनों तरफ के बैलेंस को बनाकर रखती है। तो यूस्टेशियन ट्यूब समझ में आ गया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आगे जाकर यूस्टेशियन ट्यूब के अंदर खुल जाती है। तो सबसे बाहर क्या मौजूद है आपका, पिन्ना। पिन्ना पूरे साउंड को कलेक्ट करेगा, इसे ये कहाँ भेजेगा, एयर कैनाल में। एयर कैनाल से ये साउंड आपकी कहाँ जाकर टकराएगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर, या जिसे हम ईयर ड्रम भी कहते हैं, ठीक है। अब ईयर ड्रम जब वाइब्रेट होगा तो ये आपके मेलियस बोन को शेक करेगा। मेलियस बोन जो रहेगी वो इनकस को शेक करेगी और इनकस स्टेप्स को शेक करेगी। और स्टेप्स जो रहती है इसे स्टिरअप भी कहते हैं, स्टिरअप बोन भी कहते हैं, स्टिर अप बोन, स्टिरिंग कर रही है ना ये, ठीक है। तो स्टिरअप बोन भी हम इसे कहते हैं कभी कभी, ठीक है। मेलियस को हम हैमर भी कहते हैं, तो लिख दे रहा हूं, मेलियस का दूसरा नाम होता है हैमर, ठीक है। और इनकस का नाम होता है एनविल, एनविल। और स्टेप्स जो रहती है इसका नाम होता है स्टिरअप। क्या नाम होता है, स्टिरअप, स्टिरअप बोन भी कहते हैं इसे। तो ये नाम भी आपको इसके याद रखना है, ठीक है। अब ये जाकर जब स्टिरअप यहाँ पर शेक होगी तो ये ओवल विंडो को शेक करेगा, इनर एयर को, ठीक है। और इन तीनों बोन्स को एयर ऑसिकल्स कहा जाता है, जिसमें स्टिरअप जो रहती है सबसे स्मॉलेस्ट बोन रहती है, ठीक है। और इनर एयर में ही टिम्पैनिक कैविटी होती है और यूस्टेशियन ट्यूब भी होती है। स्टिरअप जहां जाकर खुलती है उसे हम बोलते हैं ओवल विंडो, उसके जस्ट नीचे होती है एक राउंड विंडो, ठीक है। ओवल विंडो के जस्ट पीछे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं कॉक्लिया। क्या बोलते हैं, कॉक्लिया, ये होता है कॉक्लिया, ठीक है। ओवल विंडो के जस्ट पीछे आपका एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉक्लिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉक्लिया बोलते हैं, जिसमें आपका 2.5 स्पाइरल्स मौजूद होते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स रहती है, स्पाइरल टर्न्स होता है 2.5। ये देखो, एक गया, दूसरा गया और ये आधा गया, है ना। तो यहाँ पर ये स्पाइरल्स मौजूद हैं और ये स्पाइरल कितने रहते हैं, 2.5 टर्न्स रहते हैं इसमें, ठीक है। कॉक्लिया में 2.5 टर्न्स होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ही 3 कैनाल्स बिल्कुल सेपरेट आपकी मौजूद होती हैं, 3 कैनाल्स बिल्कुल सेपरेट मौजूद होती हैं। एक ये कैनाल है, एक ये कैनाल है और एक ये कैनाल है, ये 3 कैनाल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अपर कैनाल को हम बोलते हैं वेस्टिबुलर कैनाल।
क्या बोलते हैं? वेस्टिबुलर कैनाल बोलते हैं। जो अपर कैनाल रहती है उसे वेस्टिबुलर कैनाल, लोअर को टिम्पेनल कैनाल कहते हैं। देखो ये आ गई टिम्पेनल। भाई जो नीचे है वो यहाँ पर ऊपर आ जाएगी, ठीक है, तो हम इसे बोल देंगे टिम्पेनल कैनाल। टिम्पेनल कैनाल बोल देंगे हम इसे, ठीक है, जो नीचे वाली रहेगी। और जो ऊपर वाली रहेगी अब वो अंदर को हो जाएगी, तो इसे हम बोलते हैं वेस्टिबुलर कैनाल। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूलर कैनाल, ठीक है। और जो बीच वाली रहती है उसे हम बोलते हैं मीडियन कैनाल, या कॉकलियर डक्ट भी बोलते हैं, कॉकलियर डक्ट, या फिर हम इसे बोलते हैं मीडियन कैनाल। क्लियर है? समझ में आ गई ये बात? अपर और लोअर कैनाल के अंदर जो फ्लूइड मौजूद रहता है उसे हम कहते हैं पेरीलिम्फ। इन दोनों के अंदर जो फ्लूइड रहेगा उसे हम कहेंगे पेरीलिम्फ। पेरीलिम्फ, PH। PH, चलिए यहाँ पेरीलिम्फ हमने ये बोल दिया इसे, ठीक है। जो मिडिल रहती है उसके अंदर जो फ्लूइड रहता है उसे हम बोलते हैं एंडोलिम्फ। मीडियन कैनाल के अंदर जो फ्लूइड रहता है उसे हम बोलते हैं एंडोलिम्फ, ठीक है। पेरीलिम्फ मतलब, पेरी मतलब हो गया पेरीफ्री, पेरीफ्री मतलब किनारे की ओर, तो दोनों तरफ किनारे की ओर लिम्फेटिक फ्लूइड टाइप का है आपका, ठीक है। तो हम इसे बोलते हैं पेरीलिम्फ। और जो बीच में है उसे हमने बोल दिया एंडो, अंदर की ओर जो है उसे हमने बोल दिया एंडोलिम्फ, ठीक है। अब जो मिडिल कैनाल रहती है, इसी मिडिल कैनाल में अंदर की ओर मौजूद रहता है, क्या मौजूद रहता है? एक ऑर्गन जिसे हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। यहाँ एक ऑर्गन रहता है, इस ऑर्गन को हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, जैसे ही आपकी स्टेप्स बोन ने ओवल विंडो पर वाइब्रेशन करी, तो यहां पर ये जो फ्लूइड है कौन से, पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ, इनमें भी वाइब्रेशन होगा। पेरीलिम्फ में वाइब्रेशन होगा। स्टिरअप को गौर से देखिए, ये दो एंड आपको समझ में आ रहे हैं बोन्स के, एक तो ये है और एक ये है। ये दोनों इस पर शेक करेगा, इस पर शेक करेगा, तो इनका फ्लूइड हिलेगा। तो जब फ्लूइड हिलेगा तो यहाँ पर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहती हैं। क्या मौजूद रहते हैं? हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं। ये फ्लूइड हिलने से ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो रहते हैं ये भी शेक करते हैं, और जब ये शेक करते 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 यहाँ तक पहुंचेंगे तो ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी को भी यहाँ पर शेक करेंगे। इसकी वजह से यहाँ पर एक माइन्यूट अमाउंट ऑफ करंट बनेगा जिसे हम बोलते हैं इम्पल्स। तो हर एक आवाज का एक अलग अलग आपका ये करंट बनता है। जैसे मैं तेज बोल रहा हूँ तो इसका एक अलग सिग्नल बनेगा, मैं धीमे बोल रहा हूँ इसका एक अलग सिग्नल बनेगा, ठीक है। और ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो रहेगी वो इस सिग्नल को उठाकर किसके थ्रू, ये आपकी जो नर्व्स रहती हैं, कौन सी नर्व्स रहती हैं, जो वेस्टिबुलर नर्व्स रहती हैं या कॉक्लियर नर्व्स रहती हैं, ये कॉक्लिया से जो नर्व आएगी वो कॉक्लियर नर्व है, और जो वेस्टिब्यूल से जो नर्व आएगी उसे हम बोलेंगे वेस्टिबुलर नर्व। इसके थ्रू ये ब्रेन में भेजेगा उस साउंड को, तो साउंड को इसके जरिए आपका ये ब्रेन के अंदर भेजता है, ठीक है। समझ में आ गई ये बात? ठीक। अब जो इनर एयर रहता है इसके अंदर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल रहती हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर रहती हैं। ये है सेमी सर्कुलर कैनाल, ये एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है। और जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे से मिलती हैं उसे हम बोलते हैं एम्प्यूला। क्या बोलते हैं? चाहे मेम्ब्रेनियस एम्प्यूला बोल लो या सिंपली से एम्प्यूला बोल लो,
जहां पर ये एक दूसरे से मैच करती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे से मीट करती हैं, उसे हम बोलते हैं एम्प्यूला। ये तीन होते हैं आपके, ये एम्प्यूला। तीनों कैनाल से, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर है, राइट एंगल पर है। तो जहां पर ये एक दूसरे से मीट होंगी, वहीं आपका एक स्वेलिंग पार्ट का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम बोलते हैं क्या चीज, एम्प्यूला। ये स्वेलिंग पार्ट होता है जो सेंसरी सेल्स को कंट्रोल करता है। इनके अंदर सेंसरी सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेंसरी सेल्स होते हैं। ठीक है। उसके आगे एक और आपका एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं यूट्रिकल। क्या बोलते हैं? यूट्रिकल। और क्या बोलते हैं? सेक्यूल। ठीक है। ये स्वेलिंग पार्ट रहते हैं, इन सब के अंदर सेंसरी सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेंसरी सेल्स होते हैं। एम्प्यूला के जो सेंसरी सेल होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डायनेमिक बैलेंस। डायनामिक बैलेंस, डायनेमिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके सेल्स। एम्प्यूला के जो सेल्स होते हैं, सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायनेमिक बैलेंस। डायनेमिक बैलेंस का मतलब होता है जब आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, घूम रहे हो, उस टाइम पर आपका ये बैलेंस यही बनाकर रखेंगे। ठीक है। और जो आपके मतलब आप जब मोशन में होते हो, ठीक है, उस टाइम पर आपके ये बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। बैलेंस ड्यूरिंग मोशन। ठीक है। अब जो यूट्रिकुलस और सेक्युलस रहता है, ये स्टैटिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी आप खड़े हुए हो तो आपका बैलेंस बना हुआ है, आप गिर नहीं रहे हो। ठीक है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? स्टैटिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो कभी कभी हमें चक्कर आने लगते हैं, तो जरूरी नहीं है हर बार ब्रेन में ही गड़बड़ हो। कभी कभी आपको बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, तो ये आपकी ईयर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसमें भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, इसकी वजह से भी इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसकी वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। ठीक है। तो स्टैटिक बैलेंस के लिए, यानी बॉडी जब स्टेशनरी रहती है, रुकी हुई होती है, तो उसके लिए होता है। ठीक है। अच्छा, राउंड विंडो का क्या फंक्शन है? तो राउंड विंडो का फंक्शन रहता है कि ये मिडिल एयर को कनेक्ट करता है, किससे? इनर एयर से आपका ये कनेक्ट करता है। ठीक है। जब आप गोल 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 घूमते हो, ठीक है, तो ये आपके जो सेमी सर्कुलर कैनाल रहते हैं, इसके अंदर जो फ्लूइड रहता है, ये भी स्पिन करने लगता है। फिर आपने स्पिन करना छोड़ दिया, आप रुक गए, आपने गोल गोल घूमना छोड़ दिया, पर फिर भी आपका दिमाग थोड़ी देर तक घूम रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो फ्लूइड है वो अभी भी लगातार घूम रहा है और वो रुका नहीं। वो जब तक घूमता रहेगा आपको चक्कर आते हैं, तो जब वो रुकेगा तब आपका ये चक्कर आना आपको बंद होंगे। क्यों? क्योंकि यही डायनेमिक बैलेंस से रिलेटेड होता है। ठीक है। आप तो रुक गए, पर ये फ्लूइड घूम रहा है, और यहां से जो नर्व्स निकली हैं, यहां से ये जो नर्व्स निकली हैं, किसके थ्रू? वेस्टिबुलर नर्व्स के थ्रू। ये जो नर्व्स यहाँ से आपकी निकली हैं, ये नर्व्स अभी भी ब्रेन को मैसेज दे रही है कि आपकी बॉडी घूम रही है। क्यों? क्योंकि ये फ्लूइड घूम रहा है। ठीक है। तो आपके ब्रेन को वही एहसास होगा अभी भी आप घूम रहे हो, तो आपको चक्कर जैसा एहसास होगा। तो जब ये रुक जाएगा तो आपको चक्कर आना बंद होगा। क्लियर है भाई? तो ये आपका ये वाला पार्ट भी खत्म हुआ। ठीक है। यहां से जो नर्व्स निकलती हैं, इन नर्व्स को हम ऑडिटरी नर्व्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑडिटरी मतलब, हाँ, सुनने वाली, रिलेटेड टू साउंड। ऑडिटरी नर्व्स भी हम इन्हें कहते हैं। ठीक है। और सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं लिम्फेटिक फ्लूइड। लिम्फेटिक फ्लूइड। ठीक है। वही देखो, फ्लूइड किसके अंदर होता है? यही आपका फ्लूइड जो रहता है, ये पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ के, मतलब एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ में भी देखो हमने क्या लगाया, लिम्फ वर्ड लगाया है ना, तो इसके अंदर यही आपका फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा। तो जो लिम्फेटिक फ्लूइड है वही आपका इसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है। तो ये आपका पूरा नर्वस सिस्टम